हमने अपने 2 दिन पहले रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरीके से विशेषाधिकार किसको कहते हैं और किस इतने बार ड्राइव चलाने के बाद जितने भी बाजार के अंदर सड़कें हैं उस पर पैदल चलना मुश्किल है। बहुत सारे साक्षी और बिष्टुपुर में 200 से ऐसे बिल्डिंग हैं जहां पर बेसमेंट से लेकर नक्शा उल्लंघन करके ऊपर तक होटल, रेस्टोरेंट और नर्सिंग होम बना हुआ है। उस साक्षी, बिष्टुपुर, आदित्यपुर, जुगसलाई की सड़कों को आप देखिएगा जिस पर बड़े शोरूम हैं, उन्होंने किस तरीके से कमर्शियल इस्तेमाल अपने बेसमेंट के साथ साथ फुटपाथ को कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पीछे एक बड़ी आप इमारत देख रहे होंगे, मॉल बना हुआ है, टर्निंग पॉइंट। इसकी जब कहानी आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे एक ही शहर में दो कानून चल रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने से 22 लोगों की मौत हुई। एक खबर आप तक पहुंच चुकी है जिसमें 11 विदेशी बताए जाते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदारी कौन है? इसे आग लगना या एक तब गॉड नहीं कह सकते हैं। ये कोई प्राकृतिक हादसा नहीं, बल्कि पूरी से पूरी हमारी जो करप्ट सिस्टम है उसके जिम्मेदारी है, जिसकी जिम्मेदारी थी जहां 6 रूम का होटल बनाने का परमिशन दिया गया था, वहां 25 रूम बने हुए थे। लेकिन हम बात झारखंड की करेंगे, जमशेदपुर की करेंगे। यहाँ क्या हालात? यहाँ अगर हम तीनों नगर निगम की बात करें और साथ में आदित्यपुर की बात करें जो शहर को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम इंडिविजुअल घरों को छोड़ दें, केवल कमर्शियल की बात करें तो यहाँ भी वही हो रहा है जहाँ बड़े लेवल पर खासकर जो बेसमेंट एरिया उसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। आपका कमर्शियल बेसमेंट से लेकर ऊपर तक जहाँ G+2, 3, 4 यहाँ तक के छत का भी यहाँ पर पैसे के लालच में लोग होटल, रेस्टोरेंट, बार खोलने का परमिशन दे रहे हैं। आपको रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार खोलने का शहर में बड़ा प्रचलन चल रहा है, रांची से लेकर जमशेदपुर में। इसके पीछे सिर्फ कमाई है, इसलिए कि उससे एक बड़ी मोटी रकम मिलती है। और हमारा जो सिस्टम है, हमारे नगर निगम है, वो जेएनएसी से लेकर मानको, जुगसलाई, आदित्यपुर, इसे धड़ेरे से जो है इसे चलने की अनुमति देता है। पिछले दिनों जुगसलाई में आग लगी, आपने देखा गनगौर स्वीट में किस तरीके से दमकल जाने में दिक्कत होती। वही हाल साक्षी मार्केट की है, बिष्टुपुर की है। एक तरफ तो आप बेसमेंट में कमर्शियल इस्तेमाल होने दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसके चक्कर में जो हमारा सड़क है मार्केट का, वो इतनी संकरी हो जाती है कि वहां पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। फुटपाथ पूरी तरीके से गाड़ियों की पार्किंग से भर जाती है। वैसे में दमकल अगर ऐसी तरह की घटना होती है तो समय पर नहीं पहुंच पाती। इसको लेकर कितनी बार आवाजें उठाई गई, हाई कोर्ट से लेकर अभी आप देख रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जब पीआईएल दाखिल हुआ तो बिष्टुपुर और साक्षी में बेसमेंट को, कई बिल्डिंगों को खाली कराया गया, लेकिन वो लिस्ट बड़ी छोटी थी, इसलिए कि उसमें केवल 44 और 48 बिल्डिंगों की बात हो रही थी, तो बस वहीं तक हुई और फिर जो है बाकी लोग उससे बचकर निकल गए। आज भी हालात ये है, 200 से अधिक बिल्डिंग केवल साक्षी बिष्टुपुर जो हमारा बाजार एरिया है जहां पर बेसमेंट में इस तरह के कमर्शियल इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरीके की जो है G+3, 4, 5 वहां तो आपने नक्शा का उल्लंघन करिए, चलिए उसे भूल जाइए, लेकिन बेसमेंट का कहीं से भी एक तरह से वो क्षम्य अपराध नहीं है। इसलिए कि बेसमेंट का कमर्शियल इस्तेमाल से होता ही है कि सड़क जाम होता है, दूसरा पार्किंग एरिया को आप कब्जे कर लेते हैं और एक बड़ी दुर्घटना एक तरीके से वो आमंत्रण दे रही है। वही हाल आपने मानगो को भी हमने दिखाया। आप देख रहे हैं कि वहां तो और भी एक तरीके से कमर्शियल जो बिल्डिंगे, होटल है, शोरूम, वहां तो पूरा का पूरा नक्शा उल्लंघन करके बना है, वो भी हमने आपने कई नमूने दिखाए। आदित्यपुर का वही हाल है। तो ऐसे कई बिल्डिंगे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या जिला प्रशासन दिल्ली की घटनाओं से और जो वर्तमान में यहाँ भी छिटपुट आग लगने की घटनाएं उससे चेतेगा और बिना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डंडा का अपने से खुद कार्रवाई करेगी। कई जगहों पर मैंने बड़ी बिल्डिंगें जो बनी है, शोरूम, मैंने वहां सामने से जाकर दिखाया कि देखिए इसके बेसमेंट में आज भी शोरूम चल रहे हैं। इतनी कड़ाई होने के बावजूद लगातार 3-4 साल से लगातार नक्शा उल्लंघन को लेकर बात हो रहा है, कोर्ट कचहरी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर चल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी की होनी चाहिए। क्या वैसे लोगों के जो जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बड़ा सवाल है। सोचिएगा जो घटना दिल्ली में हुई है, जो आज बहस हो रही है कि किसकी जिम्मेदारी थी, नगर निगम से लेकर फायर सेफ्टी से लेकर, जो आज हम जिम्मेदार ढूंढ रहे हैं कि भाई 22 लोगों को इसको हत्या माना जाएगा कि उनकी लापरवाही की वजह से जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इतनी बड़ी घटना हुई और आज समय पर दमकल नहीं पहुंचा, 22 लोगों की मौत होगी। देसी विदेशी वैसे लोगों का परिवार जो है उजड़ गया। अगर आज वो बहस कर रहे हैं तो इस बहस की जरूरत है कि अपने आसपास, अपने शहरों में और अपने सिस्टम को देखने का कि हमारा जो नगर निगम है, हमारा जो फायर सेफ्टी है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, हमारे आसपास में किस तरीके की बिल्डिंगें बनी हुई है, क्या इस तरह की अनहोनी होती है तो समय पर गाड़ियां पहुंचेंगी? ये बड़ा सवाल है। हम कई बार इस रिपोर्ट को डोट जाकर
हर सड़क और रोड से जाकर दिखाए हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिएगा, समझिएगा, फिर ये सवाल पूछिएगा कि आखिर जब तक कोर्ट का डंडा नहीं चलता है तब तक हम खुद से क्यों नहीं जो नियम कानून है उसका पालन करते हैं।